कबूतर दाने की तलाश में जंगल में निकला था। उसे अपने बेटे के लिए कहीं पे भोजन का दाना नहीं मिला था। जब से कबूतर की बीवी मर गई थी, तब से कबूतर को बेटे के लिए भोजन के लिए जाना पड़ता। नदी के पास एक भुट्टा देखकर कबूतर वहां पर उतरता है। हाँ, कहाँ मुंह उठाकर आगे हो तुम? ये इलाका मेरा है। ये भुट्टा मैंने पहले देखा था। तुम यहाँ से जा सकते हो। जी, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। आप कृपया कीजिए, ये भुट्टा मुझे दे दीजिए। मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। बेटा तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। भाग जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे कान के नीचे एक लगाऊंगा मैं। कबूतर टूटे दिल के साथ वहां से चला जाता है। मैं नहीं बोलूंगा आपसे, पता है आपको। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। कितनी भूख लगी है मुझको। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था। कबूतर बिल्कुल खामोश था। अपने बेटे का किसी सवाल का जवाब कबूतर के पास नहीं था। पापा, क्या आज फिर भोजन नहीं मिला? सॉरी पापा, मैं गुस्से में ज़रा ज़्यादा ही बोल गया। सॉरी पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे कोई भूख नहीं, मैंने पानी पी लिया था। फिर कबूतर अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगता है। मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई खुशी पूरी नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है। जब से मम्मा हमें छोड़ के गई हैं, तब से हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर वो बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कबूतर बाहर जाने लगता है, तो उसके हाथ में सोने का लॉकेट देखकर उसका बेटा पूछता है, पापा, ये हार तो मम्मा का था, आप इसे कहाँ पर लेके जा रहे हो? कि बेटा, इस जंगल में तो कुछ नहीं मिल रहा। मैं इस हार को दूसरे जंगल में बेच के आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। मगर पापा, ये हार तो मम्मा की निशानी है। मेरे बेटे, मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं मेरे पास। आप मुझको जाने दें। वापिस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर उसे बेचने के लिए चले जाता है। वो बड़ा परेशान उड़ा जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरने लगता है, किक्कर के सूखे पेड़ पर बैठे हुए 2 उल्लू उसे देखते हैं। और तुम देखो तो सही, वो कबूतर कितना कीमती हार लेकर जा रहा है, कोई देख भी नहीं रहा। चलो मित्र, हम कबूतर से वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो वो हार देखकर खुश हो जाएगी। फिर 2 वो जालिम उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। बात सुनो तुम हमारी, ये हार हमें सीधे तरीके से दोगे या मार खाकर दोगे? मैं बहुत परेशान हूँ। चुप कर जा, मुझे ज्यादा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। बूढ़े, वो लाठी किधर है? मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मेरा बेटा बहुत ही छोटा है, कि मम्मा भी नहीं है। फिर ये हार तुम मुझको दे दो। कबूतर डरता हुआ वो हार उल्लुओं को दे देता है। जाओ, यहाँ से वापिस चले जाओ, हमने तो तुमको छोड़ दिया है। आगे बड़ी चील बैठी हुई है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर तुम्हें खा जाएगी। कबूतर दुखी होकर वापस चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा वक्त मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ।
अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। कबूतर को एक पेड़ पर कच्चा अंगूर मिलता है। वो अंगूर लेकर घर चले जाता है। कबूतर अपने बेटे को रास्ते की कहानी सुनाता है कि कैसे उस जालिम उल्लुओं ने कबूतर से वो हार छीन लिया। पापा, जब मैं बड़ा हो गया ना तो मैं उन उल्लुओं को नहीं छोड़ूंगा। बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा मिलके दूर दूर तक भोजन ढूंढने जाया करेंगे। जंगल में रात हो जाती है। कबूतर का बेटा सोया हुआ था। कबूतर जाग रहा था। वो ये परेशानी थी कि उसका बेटा भूखा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। फिर कबूतर आधी रात को घर से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ तोते के घर के पास जाता है। वो खिड़की में से देखता है कि तोता सोया हुआ है। उसके पास भोजन पड़ा था। कबूतर इतना मजबूर हो गया था कि आज घर से पहली बार चोरी करने के लिए निकला था। अब तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर पकड़ो, चोर आ गया। कबूतर वहां से तेजी से भाग जाता है। दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसकी सांस फूली हुई थी। कबूतर आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है। मकई का एक भुट्टा उठा लेता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, पर चिड़िया उसे देख लेती है। न जाने क्यों चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। कबूतर का ध्यान चिड़िया की आंखों में जाता है तो कबूतर वहां से भाग जाता है। बेचारा मालूम नहीं कितना मजबूर होके घर से निकला। अफसोस, लूसी के मरने के बाद हम में से किसी ने भी इसका हाल नहीं पूछा। बेटा बेटा, पापा आज तो बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लाया हूँ। देखो कितना प्यारा भुट्टा है, ये सारा खा लो। क्या चोरी की है पापा आपने? सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, ये आप खाओ, फिर नदी पर भी जाना है। ये भुट्टे हमारे घर पे नहीं थे। कहकर वो भुट्टे को खाने लगता है कि जान गया था कि आज मेरे पापा ने चोरी की है। या उनके घर ढेर सारा भोजन लेके आती है। या को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समय ही नहीं मिला कि आप अकेले हो और जंगल में भोजन की कमी है। से आप रात को भोजन के लिए नहीं जाएंगे। आप ये भोजन रख लो। चिड़िया बहन, बहुत ही मुश्किल वक्त है। कबूतर भैया, आप परेशान ना हो। एक दिन इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जब हम किक्की की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नजर रखनी चाहिए कि ऐसे मजबूर लोगों की मदद की जाए।